एक पल की भी खबर नहीं कि कब क्या हो जाए। इसलिए समय रहते हमें अपना जीवन जो है वो हरि स्मरण में भगवान में लगा देना चाहिए। ईश्वर के अलावा यदि आपने ये मन कहीं और लगाया तो आपको रोना ही पड़ेगा। समय नहीं किसी को छोड़ता है। आज वसुदेव देवकी को जंजीरों से बांध करके कारागृह में डाल दिया गया। देवकी के पहला पुत्र कीर्तिमान नाम का हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि। कीर्तिमान नाम का पहला पुत्र लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के पास पहुंच गए। यद्यपि इस कर्म में उनको बड़ा कष्ट हुआ। अपने पुत्र को मरने के लिए कौन सौंप देगा किसी को। लेकिन वसुदेव जी महाराज अपने को बहुत ज्यादा झूठा बनाने से घबराते थे, इसलिए वो अपना उस पुत्र को लेकर के कंस के सामने पहुंच गए। कहने लगे, देवकी की पहली संतान से तुम ले लो। कंस ने वसुदेव की ईमानदारी को देखा तो कहने लगा कि ये तो बड़ा ईमानदार निकला। प्रसन्न हो कहने लगा, ये कुमार अपनी माता के पास लौट जाए, मुझे इससे कोई भय नहीं है। देवकी और तुम्हारे संयोग से उत्पन्न पुत्रों में 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु निश्चित है, और ये तो देवकी की पहली संतान है, पहला पुत्र, ले जाओ। क्या लेना देना हमें, हमारी मृत्यु तो 8वें पुत्र से है ना। वसुदेव जी महाराज अपने उस पुत्र को लेकर के चले आए, पर उन्होंने इस पर कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, कोई हर्ष प्रकट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये दुष्ट है, इसकी बात का ठिकाना नहीं, इसका इरादा बदल भी सकता है। इधर ही में क्या हुआ कि नारद जी का पहुंचना कंस के यहां हुआ। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए नारद जी कंस के पास पहुंचे और कहने लगे, रे कंस, तूने देवकी के इस पुत्र को वापस क्यों कर दिया। कंस कहने लगा, क्यों, ये तो देवकी की पहली संतान है, हमें इससे क्या लेना देना। हमारी मृत्यु तो 8वें पुत्र से है ना, 8वें पुत्र से है, ये तो देवकी की पहली संतान है, इससे क्या लेना देना हम, इसलिए वापस कर दी, छोड़ दी। नारद जी कहने लगे, तुम यही तो नहीं जानते हो, देवताओं की गिनती बड़ी उल्टी शुरू होती है। कैसे, इसे तुम पहला मान रहे हो, ये 8वां हो सकता है। अब देखो कैसी बात की और कैसा उदाहरण दिया कि कंस का भी माथा घूम गया कि ये तो तुम पहला मान रहे हो, ये 8वां हो सकता है। कब पहला तो पहला रहेगा, पहला 8वां कैसे होगा। तो उन्हें उदाहरण दिया। नारद जी ने कंस को एक कमल का फूल उठाया है, देखिए ये कमल का फूल है। उदाहरण दिया है कि इस कमल के फूल में इतनी पंखुड़ियां हैं, क्या कोई ये बता सकता है कि इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी 8वीं है, कोई बता सकता है। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि प्रत्येक पंखुड़ी पहली हो सकती है और प्रत्येक 8वीं हो सकती है। किधर से भी गिनो, कहीं से भी गिनो, इन पर नंबर तो डले नहीं। किधर से और कहीं से भी गिनो, प्रत्येक पंखुड़ी पहली हो सकती है, प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। अब समझ लो, जैसे ही नारद जी ने ये उदाहरण दिया तो कंस का माथा घूम गया और उसने क्या किया, देवकी के उस पुत्र को बुला करके समाप्त कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 पुत्र क्रमशः उत्पन्न होते ही कंस के द्वारा मारे जा चुके थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय, अनंत श्री विभूषित अर्जार धाम के मुख्य संरक्षक महंत जी महाराज श्री श्री सीताराम जी महाराज यहाँ पधारे। एक बार जोरदार तालियां से उनका स्वागत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए
छह पुत्र क्रमशः कंस के द्वारा मारे जा चुके हैं। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान विष्णु के अंश से श्री महाराज आ गए। इस गर्भ के महाप्रताप में लक्षणों को देखकर के वसुदेव देवकी को बड़ा हर्ष होता, लेकिन जब वो ये विचार करते कि और पुत्रों के समान ये मार डाला जाएगा तो उनको बड़ा कष्ट होता था। संसार के अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि यदुवंशियों का रक्षक मैं हूं और वो कंस से डरते हैं, और उन्होंने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा, हे योग माये, धेनु और गोपों से विभूषित नंद के वृक्ष को जाओ, वहां वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी है और भी कितनी स्त्रियां कंस के भय से वहां जा छुपी हैं। देवकी के 7वें गर्भ में मेरा शेष नामक कंस वर्तमान है, उसे खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर, उसका जन्म होगा तो संकर्षण नाम से कहा जाएगा। बलवानों में बलशाली होने की वजह से बलराम उसका नाम होगा, और तुम नंद की पत्नी यशोदा में कन्या रूप से जन्म लोगी। तुमको मनुष्य, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडका, शारदा, नारायणी, ईशानी, अंबिका कह करके पुकारेंगे। लोग बलि प्रदान से तुम्हारी पूजा करेंगे। ऐसा कहा। योग माया ने वैसा ही किया। देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, तो लोग ये कहने लगे कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है, और अब भगवान ने अंश के अंश से वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया, तो वो सूर्य के समान चमकने लगे। कोई भी प्राणी उनके पास जाने का साहस नहीं जुटा पाता था, यहां तक कि मनुष्यों का उनके समीप में आना बड़ा कठिन था। सभी देवता गर्वस्व भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान, हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, आप जन्म लें। भगवान के जन्म का बड़ा मनोहारी समय आया है। अतः सर्वगुणोपेता काला परम शोभना। सभी देवता गर्वस्व भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, आप जन्म लें। देखें, आए हम भी स्वागत करें भगवान का देवताओं के साथ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा,
सत्य परम सत्यम सत्यस्योनिं निहितं सत्य 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 मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं शरणागतं कृष्ण। सभी देवता गर्वस्व भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। आप जन्म लें। आप सत्यव्रत हैं, सत्य स्वरूप है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य स्योनिम नेतम च सत्य सत्य सत्मर सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। बार बार वो याद दिला रहे हैं प्रभु आप कहीं अपने वचन से न मुकर जाएं, इसलिए आप सत्यव्रत हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसम सत्यम सत्य स्योनिम नेतम च सत्य। हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। आप जन्म लें। है ही जिस प्रकार से आपने मत्स्य कश्यप नरसिंह क्षत्रिय 12 देवताओं में अवतार लेकर के आपने पृथ्वी की रक्षा की है, उसी प्रकार से आप पृथ्वी का भार दूर कीजिए। हे यदुत्तम बारंबार प्रणाम है। हे माता देव की हर्ष है कि साक्षात परम पुरुष भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए अंश से आपके गर्भ में वर्तमान है। वो मरना चाहता है, आपका पुत्र यदुवंशियों का रक्षक होगा। ये कहकर के सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान के जन्म का बड़ा मनोहारी समय आया। अतः सर्वगुणोपेता काला परम शोभन। भगवान के जन्म का रोहिणी नक्षत्र आ गया। दिशाएं निर्मल हो गई, आकाश स्वच्छ हो गया, मंगल से भरे हो गए नगर ग्राम, स्वर्ण रत्नादि की खान वाली पृथ्वी हो गई। स्वच्छ जलयुक्त नदियां, कमलों की शोभा वाले सरोवर, पक्षियों भ्रमरों के शब्दों से गूंजते हुए वन समूह थे। पवित्र सुगंध युक्त मंद मंद वायु चलती थी। ब्राह्मणों के अग्नि निर्धूम प्रज्वलित थे। असुरों से विरोध रखने वाले साधुओं के चित्त प्रसन्न थे। स्वर्ग में दुंदुबियां बज रही थी, गंधर्व किन्नर गा रहे थे, सिद्ध चारण विद्याधरी अप्सराएं नाच रही थी। हर्षित मुनि देवता लोग फूलों की वृष्टि कर रहे थे। अर्धरात्रि का महा अंधकार छाया हुआ था। उसी समय सर्वंतर्यामी भगवान विष्णु देवी रूप देवकी में उसी प्रकार से प्रकट हुए जैसे कि पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ। कैसे? चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकम अमुंजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलिसौविकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। तमद्भुतम बालकम, बड़ा अद्भुत बालक। कैसा अद्भुत? 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म से शोभा। अद्भुत तो है ही। मुकुट और कुंडलों की चमक घने घुंघराले बालों पर फैली हुई है। उत्कट छवियुक्त गर्दनी कड़े बजुल्ले यथास्थान शोभित हो रहे हैं। काले काले घुंघराले बाल, टमाटर जैसे गाल, मोती जैसे दांत, बड़ी दिव्य छवि भगवान की देख करके वो स्तुति करते हैं। विदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषा प्रकृते परः
केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धित्र का। मैं जान गया हूं आप प्रकृति से श्रेष्ठ भिन्न पुरुष हैं महाराज। वसुदेव जी स्तुति करते, प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा। प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा। प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा। सबके साक्षी शुद्ध सनातन। सबके साक्षी शुद्ध सनातन। जगन्नाथ जगदीशा। प्रभु तुम पुरुष पुरातन